नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक इंदौर जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल, लेकिन यहां इलाज करवाने आने वाले मरीजों को सुरक्षित इलाज मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। एमवाई जैसे अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में भर्ती नवजातों के अंग चूहों ने कुतर दिए, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। लगातार 2 दिन घटना हुई, लेकिन कर्मचारी इसे दबाने की कोशिश करते रहे। हंगामा हुआ तो मामला सामने आया और साथ में सामने आई कई और सच्चाई। एमवाई जैसे अस्पताल में सालों से पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ। मरीजों का कहना है कि चूहों के आतंक से हर कोई परेशान है, यह दिखता हर किसी को है, लेकिन अस्पताल का मैनेजमेंट जो है सब कुछ जानबूझकर भी अनजान बना हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि दोनों नवजात स्वस्थ है, लेकिन आपको बता दें एक की मौत हो चुकी है। लेकिन एनआईसीयू जैसे वार्ड में अगर चूहों की एंट्री हो रही है तो मरीजों की सुरक्षा तो खतरे में है ही, साथ ही इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चूहों की ये उछल कूद किसी मिठाई की दुकान में नहीं चल रही। यह है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार इंदौर का महाराजा यशवंत राव अस्पताल यानी एमवाई अस्पताल। और ये तस्वीरें किसी जनरल वार्ड की नहीं हैं, एनआईसीयू की हैं। ऐसा वार्ड जहां क्रिटिकल बच्चों को रखा जाता है। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी ज्यादा गंभीर है। इन चूहों ने यहाँ सिर्फ उछल कूद नहीं की, 2 दिन पहले जन्मे बच्चों के हाथ पैर और दूसरे अंगों को भी कुतर दिया। चूहों ने 2 बच्चों को निशाना बनाया, एक के हाथ कुतर दिए, साथ ही दूसरे बच्चे के अंगों को कुतर दिया। लगातार 2 दिन ऐसी घटना होती रही और स्टाफ इसे दबाने की कोशिश करता रहा। हंगामा बढ़ा तो अस्पताल प्रशासन एक्शन में आया। अस्पताल के डीन अरविंद घनघोरिया मौके पर पहुंचे और जांच की बात करते नजर आए। जो पीडियाट्रिक का न्यूनेटल आईसीयू है, उसमें 2 बच्चों को, एक के फिंगर में, एक के दूसरे पार्ट्स में एक 2 जगह बाइट किया है उन्होंने। मैंने खुद जाके देखा है वार्ड में। वो बच्चे अभी अच्छे हैं और उस वार्ड में अभी 4 बच्चे एडमिट हैं। इस मामले में जांच कमेटी बनाने के अलावा डीन ने बड़ी कार्रवाई भी की है। एमवाई अस्पताल के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मार्गरेट जोसेफ को हटाया गया। नर्सिंग स्टाफ आकांक्षा बेंजामिन, श्वेता चौहान को सस्पेंड किया गया। प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर, सहायक प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर को शो कॉज का नोटिस दिया गया। पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग के प्रभारी मनोज जोशी को शो कॉज का नोटिस दिया गया। पीडियाट्रिक्स सर्जरी के आईसीयू इंचार्ज, असिस्टेंट इंचार्ज को शो कॉज का नोटिस। सफाई व्यवस्था संभालने वाली कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एमवाई के सुपरिटेंडेंट को तुरंत पेस्ट कंट्रोल कराने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत दुखद घटना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसलिए इसकी तुरंत 24 घंटे में ही जांच कराकर और कठोर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि जो नर्सिंग ऑफिसर जो रात में उपस्थित थे वहां, उनको सस्पेंड किया गया है और नर्सिंग ऑफिसर्स को जो इंचार्ज हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नर्सिंग अधीक्षक को भी पद से हटा दिया गया है और एजाइल कंपनी जो पेस्ट कंट्रोल देखती है उन्हें 1 लाख का नोटिस देकर चेतावनी पत्र जारी किया गया है। इस मामले में अस्पताल के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों के अंग कुतरने की घटना 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन हुई थी। बच्चों के अंग कुतरने की पहली घटना रविवार को हुई, जबकि इसी तरह की दूसरी घटना सोमवार को हुई। तब जाकर स्टाफ ने इसकी सूचना डॉक्टर को दी। अगर पहली ही घटना में स्टाफ जाग जाता तो सोमवार को ऐसी ही दूसरी घटना नहीं होती। हालांकि इस मामले में अस्पताल स्टाफ अपनी गलती मानने के बजाय दबे छिपे ये कहते नजर आ रहा है कि मरीज वार्ड के अंदर खाद्य सामग्री ले जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक एमवाई अस्पताल में 5 साल पहले पेस्ट कंट्रोल किया गया था। एमवाई अस्पताल में चूहों के आतंक की ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। एनआईसीयू जैसे वार्ड में इस तरह की घटना हो जाने के बाद अस्पताल की सफाई और क्रिटिकल केयर में भर्ती मरीजों की सुरक्षा पर कई अहम सवाल खड़े होते हैं। अगर इस तरह से चूहे अस्पताल के वार्ड में एंट्री ले रहे हैं तो वो मरीजों में गंभीर संक्रमण का भी न्योता दे रहे हैं।
इतनी घटना घट जाने के बाद भी एमवाय का प्रशासन अब भी चुप है। जिम्मेदारों के कोई जवाब नहीं है, कोई सुध नहीं है, शायद इंतजार है कोई बड़ी घटना के घट जाने का। एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा, कैमरामैन राजू बाथम के साथ।